फिजिक्स का कोई भी सवाल हो तो उस सवाल में सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि उसमें मान क्या क्या दिया गया है, और उसके बाद ये ध्यान दिया जाता है कि कोई भी मान दिया गया हो उसके साथ मात्रक क्या लगा होता है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान में दे देंगे तो सवाल अपने आप हल हो जाएगा। तो जैसे यही सवाल है, कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर दिया है, तो 2 एम्पियर दिया है तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे एम्पियर है, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का होता है। तो धारा को लिखते हैं किससे? आई से लिखते हैं। तो आई बराबर यहाँ पर लिख देंगे 2 एम्पियर। फिर उसके बाद देखेंगे कि धारा 5 मिनट तक, अब यहाँ पर मिनट दिया है तो मिनट किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है। समय को किससे लिखते हैं? टी से। तो टी बराबर यहां पर दिया है 5 मिनट दिया है। अब मिनट को चेंज कर देते हैं सेकंड में, तो हो जाएगा 5 गुणे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो यहां पर 60 हो जाएगा और गुणा कर देंगे तो 300 सेकंड, यानी टी का जो मान निकला है वो 300 सेकंड निकला है। फिर कह रहा है कि प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल, तो यहाँ पर 1200 जूल दिया है। जूल किसका मात्रक होता है? कार का होता है। तो कार को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। तो यहाँ पर लिख देते हैं डब्ल्यू बराबर 1200 जूल। फिर हमसे पूछा क्या गया है? वैद्युत वाहक बल पूछा है, तो वैद्युत वाहक बल को लिखते हैं ई से। ई का मान हमको पता करना है। अब इस सवाल में पता करना होगा, अगर हम फार्मूले को लिख देते हैं तो फार्मूला जो होता है E बराबर W बटे में Q। यहाँ पर E का मान तो पता करना है और W का मान यहाँ पर दिया गया है, लेकिन Q का मान हमको पता नहीं है। तब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे Q बराबर I T। Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर I लिखा है, I का मान दिया है 2 गुणे T का मान यहाँ पर निकल के आया है 300, तो यहाँ पर 300 रख देंगे तो Q बराबर हो जाएगा, गुणा कर देते हैं 600। Q का मात्रक होता है कूलाम। अब यहाँ पर हमको Q का मान पता चल गया है। अब यहाँ पर वैद्युत वाहक बल निकल सकता है। तो फार्मूला क्या है? E बराबर W बटे में Q। तो यहाँ पर E का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? W का मान रखते हैं। W का मान यहाँ पर 1200 है, तो 1200 लिख देते हैं और Q का मान यहाँ पर निकला है 600, 600 रख देते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। तो E का मान जो निकल के आ रहा है वो 2 निकल के आ रहा है। जो वैद्युत वाहक बल का मात्रक होता है उसको भी लिखेंगे। तो वैद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, तो यहां पर लिख देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।